वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ रहे थे जो अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 का जो दूसरा चक्र है 500 का आज समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार टोटल 1000 करंट अफेयर्स हम लोग का समाप्त हो जाएगा। हम लोग टोटल 4 से 5000 करंट अफेयर्स को देखेंगे, करीब 5000 के करीब होगा। और इसके अंदर हम लोग सारे करंट अफेयर्स को देख लेंगे टोटल अक्टूबर से लेकर जो हम लोग का अक्टूबर 2022 तक है। इसके बाद भी जो आगामी आने वाली परीक्षा है उसके बाद भी हम लोग उसे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल 1 साल का जो यह करंट अफेयर्स है उसे हम लोग समाप्त कर रहे हैं 500 के चक्र को पूरा करते हुए। ये 500 जो दूसरा चक्र है 500 का, इसका यह तीसरा वीडियो होगा और उसके बाद यह जो 500 का सफ़र है दूसरा चक्र वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे फिर से 500 करंट अफेयर्स को लेकर और उसे समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसे। यूरेनियम के विशाल भंडार का पता लगा कहाँ पे? राजस्थान के सिकरी जिला के रोहिल, जिसे खंडेला तहसील कहा जाता है, रोहिल तहसील में। तो यूरेनियम के विशाल भंडार का कहाँ पता लगा है? राजस्थान के सिकरी जिला के रोहिल में, जिसे खंडेला तहसील भी कहते हैं। और यह जो विशाल भंडार है यूरेनियम का, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद तीसरा राज्य बना जहां यूरेनियम का पता लगा है। तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद तीसरा राज्य बना जहां यूरेनियम का पता लगा। नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड 2021। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? सीनी सेठी। सीनी सेठी कहाँ की है? कर्नाटक की। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सीनी सेठी बनी है कहाँ की? कर्नाटक की। इसमें रनर अप कहाँ के रहे? तो रुबल शेखावत, राजस्थान की। तो राजस्थान की रुबल शेखावत इसमें रनर अप रही। नेक्स्ट है पाइवोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण का विकास किसने किया? आईआईटी मद्रास ने। तो पाइवोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण का विकास आईआईटी मद्रास ने किया। यह पाइवोट रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। तो ये पाइवोट क्या है? तो रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। नेक्स्ट है गीता गोपीनाथ। देखिए, इंपॉर्टेंट है कि गीता गोपीनाथ जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। तो गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल होने वाली पहली महिला बनी और दूसरी भारतीय बनी। तो यह सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय बनी। पहले भारतीय कौन रहे? रघुराम राजन। इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतीय थे RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। नेक्स्ट है मिशन कुशल कर्मी योजना। अब ये मिशन कुशल कर्मी योजना क्या है? तो इसको लॉन्च किसने किया? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। तो इसे लॉन्च किया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। किसके सहयोग से यह योजना प्रारंभ किया गया? तो यह जो योजना है वह किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया? तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के सहयोग से। यह एक 15 दिनों का विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम है। कितने दिनों का? जो युवाओं के कौशल विकास के लिए यह 15 दिनों का एक विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम है। नेक्स्ट है मलाला दिवस 2022। मलाला दिवस 2022 कब मनाया गया? 12 जुलाई 2022 को। तो 12 जुलाई 2022 को मलाला दिवस 2022 मनाया गया। यह यूसुफ मलाला कौन थी? तो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक समाज सेवी थी जिसका 12 जुलाई 1957 ईस्वी को
पाकिस्तान के स्वात घाटी में जन्म हुआ था। मौलाना यूसुफजई, मौलाना दिवस। तो यह घोषणा किसके द्वारा किया गया मनाने का? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस जयंती को किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व शांति फोरम 2022। तो विश्व शांति फोरम 2022 का 10वां संस्करण मनाया गया। कौन सा? 10वां। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? चीन के बीजिंग में सिधुआ विश्वविद्यालय में। इसका आयोजन चीन के बीजिंग में सिधुआ विश्वविद्यालय में किया गया। इसमें ब्रिक्स सहयोग, अवसर और चुनौतियाँ, इसी पर चर्चा की गई। ब्रिक्स सहयोग, अवसर और चुनौतियों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट है दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए सैन्य कमांडर कौन बने हैं? भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। तो दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए सैन्य कमांडर बने हैं भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है आरबीआई ने 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया। तो आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया। कौन कौन? द नासिक मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक, इस पर 50 लाख का जुर्माना लगाया। मुंबई स्थित महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इस पर 37.50 लाख का जुर्माना लगाया। और बिहार के नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख का जुर्माना लगाया। नेक्स्ट है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई? 28 जून 2022 को बेंगलुरु में। किसने शुरुआत किया? तो डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय ने। डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय ने। नेक्स्ट है डीआरडीओ और भारतीय सेना ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में केके रेंज में स्वदेश निर्मित टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो डीआरडीओ और भारतीय सेना ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में केके रेंज में स्वदेश निर्मित टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ इसका विकास किया गया। तो इसका विकास कैसे किया गया? मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? पी उदय कुमार। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने? पी उदय कुमार। नेक्स्ट है G7 समूह के द्वारा गरीब देशों के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई। तो G7 समूह के द्वारा गरीब देशों के लिए 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करना। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करना। इस साझेदारी को किसने अनावरण किया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली और यूरोपीय संघ के G7 सहयोगियों के द्वारा। G7 में कौन कौन से देश आते हैं? तो फ्रांस, कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक ने 7 राज्यों की सड़क सुरक्षा के लिए
भारत राज्य सहायता कार्यक्रम हेतु 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। तो विश्व बैंक ने 7 राज्यों की सड़क सुरक्षा के लिए भारत राज्य सहायता कार्यक्रम हेतु 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। इसके लिए दुर्घटना के बाद एक सिंगल एक्सीडेंट रिपोर्ट नंबर की भी स्थापना की गई है। किसके लिए? दुर्घटना के बाद। नेक्स्ट है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने 7 बरस से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स, क्या नाम है? कोवोवैक्स, इंपॉर्टेंट है, उसकी मंजूरी दी। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने 7 बरस से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स, याद रखेंगे कोवोवैक्स, उसकी मंजूरी दी। नेक्स्ट है ICC ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम पर डोपिंग के मामले में 10 महीना का प्रतिबंध लगा दिया। अब वे 28 मार्च 2023 में खेलेंगे। तो ICC ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम पर डोपिंग के मामले में 10 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। अब वे कब खेलेंगे? 28 मार्च 2023 को। नेक्स्ट है जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया गया वर्ष 2022 का। तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने। इसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 135 स्थान पर। कुल कितने देश शामिल थे? तो कुल 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर रहा। और भारत का स्कोर कितना रहा? 0.629। 0.629। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस 2022। विश्व युवा कौशल दिवस 2022 कब मनाया गया? 15 जुलाई 2022 को। 15 जुलाई 2022 को। इस संकल्प की शुरुआत कब की गई थी? तो श्रीलंका के द्वारा G77 और चीन की सहायता से। तो इस संकल्प की शुरुआत श्रीलंका के द्वारा G77 और चाइना की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट है विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL के पूर्व चेयरमैन बृजेंद्र कुमार सिंघल का निधन हो गया। कितने उम्र में? 82 बरस की उम्र में। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड अर्थात BSNL के पूर्व चेयरमैन बृजेंद्र कुमार सिंघल का 82 बरस की उम्र में निधन हो गया। इन्हें इंटरनेट क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ये किस नाम से प्रसिद्ध हैं? इंटरनेट क्रांति के जनक के नाम से। नेक्स्ट है इन्फोसिस डेनमार्क की लाइफ साइंस कंपनी बेस लाइफ साइंस को खरीदने वाली है। कितने रुपए में? 875 करोड़ रुपए में, अर्थात 110 मिलियन यूरो में। तो इन्फोसिस डेनमार्क की लाइफ साइंस कंपनी बेस लाइफ साइंस को खरीदने वाली है। कितने में? 875 करोड़ रुपए, अर्थात 110 मिलियन यूरो में। नेक्स्ट है भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? मुस्तफिजुर रहमान। तो भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त बने हैं मुस्तफिजुर रहमान। नेक्स्ट है विश्व पेपर बैग दिवस 2022। विश्व पेपर बैग दिवस 2022 कब मनाया गया? 12 जुलाई 2022 को। 12 जुलाई 2022 को। नेक्स्ट है सी गार्जियंस 2। सी गार्जियंस 2 क्या है? एक समुद्री अभ्यास है जिसका आयोजन चीन और पाकिस्तान के बीच होता है। किसके बीच? चीन और पाकिस्तान के बीच।
नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विस पर 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल के क्या कर दिया गया? संभाजीनगर। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2022। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2022 कब मनाया गया? 30 जून 2022 को। यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। 1908 ईस्वी को साइबेरियन तुंगुस्का घटना की वर्षगांठ पर यह मनाया जाता है और इसे मनाने का संकल्प वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र में लिया गया था। नेक्स्ट है क्यूएस बेस्ट सिटीज 2023। तो क्यूएस बेस्ट सिटीज 2023 की रैंकिंग जारी की गई। बेस्ट स्टूडेंट्स सिटीज 2023 की रैंकिंग जारी की गई। इसमें भारत का सर्वोच्च शहर कौन रहा? भारत का सर्वोच्च शहर रहा मुंबई। इसका 103वें स्थान पर रहा। ओवरऑल इसका स्थान कितना रहा? 103। और मुंबई का स्कोर कितना रहा? 48.5। दूसरे नंबर पर रहा बेंगलुरु। और ओवरऑल बेंगलुरु का स्थान रहा 114 और इसका जो है स्कोर कितना रहा? 42.9। तीसरे स्थान पर रहा चेन्नई जिसका ओवरऑल रैंकिंग रहा 125 और इसका जो स्कोर है वह रहा 37.3। और चौथे स्थान पर रहा दिल्ली जिसका रैंकिंग कितना रहा? ओवरऑल रैंकिंग 129 और इसका स्कोर रहा 36.2। नेक्स्ट है अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता। अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित हुआ? किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में। इसमें भारत की तरफ से कांस्य पदक किसने जीता? दीपक पुनिया ने। तो भारत की तरफ से कांस्य पदक दीपक पुनिया ने जीता। 86 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने मस्कत सेती बाल्डी को पराजित किया। नेक्स्ट है दिल्ली में निःशुल्क राशन देने की योजना 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाई गई। तो दिल्ली में निःशुल्क राशन देने की योजना 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाई गई। नेक्स्ट है मुंबई के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? विवेक फणसालकर। तो मुंबई के नए पुलिस आयुक्त बने हैं विवेक फणसालकर। इसके पहले कौन थे? संजय पांडे। और ये जो विवेक फणसालकर हैं 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट है रूस ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की। तो रूस ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की। इसमें परमाणु और पारंपरिक संस्करणों में बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों को उपयोग करने की क्षमता है। तो इसमें परमाणु और पारंपरिक संस्करणों में बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइलों के उपयोग करने की क्षमता है। इसका कोड नेम क्या है? तो इसका कोड नेम है SS-26 स्टोन। यह कोड नेम किसके द्वारा दिया गया? नाटो के द्वारा। इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता कितनी है? तो इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम की मारक क्षमता है 500 किलोमीटर और यह 700 किलोग्राम पे लोड को ले जाने में सक्षम है। कितना किलोग्राम? 700 किलोग्राम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 कब मनाया गया? 29 जून 2022 को।
29 जून 2022 को। इस दिवस को क्यों मनाया जाता है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और एक बात और याद रखेंगे, पहली बार इसे मनाया गया था 2007 में। पहली बार कब मनाया गया? 2007 में। और एक बात याद रखेंगे कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2022 से डिस्पोजल प्लास्टिक अर्थात सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक अर्थात जो डिस्पोजल प्लास्टिक है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों प्रतिबंध लगाया गया? कि भारत में हर साल 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से 43% केवल सिंगल यूज प्लास्टिक ही होता है। तो भारत में प्रत्येक साल 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है, जिसमें से 43% सिंगल यूज प्लास्टिक है। नेक्स्ट है सापुर जी पालोनजी ग्रुप के अध्यक्ष पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया। तो सापुर जी पालोनजी ग्रुप के अध्यक्ष पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया। ये कौन थे? तो एक उद्योगपति थे और इनका उम्र 93 वर्ष की उम्र में हुआ। इन्होंने टाटा ग्रुप में 18.4% की हिस्सेदारी दी थी। टाटा ग्रुप में इनका हिस्सेदारी कितना था? 18.4%। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने के लिए जलकुंभी का उपयोग किया। तो पश्चिम बंगाल ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग का विकास करने के लिए जलकुंभी का उपयोग किया। इस जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इचोनिया क्रासिपस। इचोनिया क्रासिपस। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग के द्वारा वर्ष 2030 तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों को आधा करने हेतु एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा। तो संघ की कार्यकारिणी शाखा यूरोपीय आयोग के द्वारा वर्ष 2030 तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट है जगन्ना अम्मा वोडी योजना। जगन्ना अम्मा वोडी योजना, इसकी शुरुआत किसने की? आंध्र प्रदेश ने। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश ने की और इसके लिए आंध्र प्रदेश ने 6,695 करोड़ रुपए जारी किए। कितना? 6695 करोड़ रुपए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीब और जरूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सहायता राशि प्रदान करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब और ज़रूरतमंद माताओं को उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सहायता राशि प्रदान करना। नेक्स्ट है CBDT अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग के नए अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। तो CBDT अर्थात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोग के नए अध्यक्ष और अर्थात चेयरमैन बने हैं नितिन गुप्ता। ये 1986 बैच के IRS ऑफिसर हैं। कौन है? 1986 बैच के IRS ऑफिसर। नेक्स्ट है RAW। तो रॉ अर्थात RAW अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल कितने बरस तक बढ़ गया? 1 बरस तक। तो सामंत गोयल का कार्यकाल 1 बरस तक बढ़ गया। कब तक बढ़ गया? 30 जून 2023 तक। 30 जून 2023 तक। ये सामंत गोयल कौन है? तो 1984 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं। तो 1984 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा अस्टालेकर, और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है।
तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अर्थात FICA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा अस्टालेकर, और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है, ईरान ने ठोस ईंधन संचालित अंतरिक्ष में छोड़ा है। तो ईरान ने ठोस ईंधन संचालित रॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ा है। इसकी लंबाई 25.5 मीटर है। यह 220 किलोग्राम वजन को ले जाने में सक्षम है। इसका नाम क्या है? जुल्जना। इसका नाम है जुल्जना, और यह नाम इनाम हुसैन के घोड़े के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया है? इनाम हुसैन के घोड़े के नाम पर। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? हार्दिक पांड्या। तो T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हार्दिक पांड्या। 26 जून 2022 को इन्होंने यह आयरलैंड के खिलाफ विकेट हासिल किया। किसके खिलाफ? आयरलैंड के खिलाफ। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2021-22। तो रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन रहा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने किसे पराजित किया? महाराष्ट्र को। और मध्य प्रदेश पहली बार विजेता बना और यह 6 विकेट से पराजित किया महाराष्ट्र को। कितने विकेट से? 6 विकेट से। 41 बार महाराष्ट्र जो है रणजी ट्रॉफी चैंपियन बन चुका है। कितना बार? 41 बार। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल खन्ना। तो भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं अनिल खन्ना। किसकी जगह? मन्निका बत्रा की जगह। नेक्स्ट है, सुरक्षा मित्र परियोजना। सुरक्षा मित्र परियोजना क्या है? यह एक वाहन निगरानी प्रणाली है। यह जो सिस्टम है किसी भी दुर्घटना के मामले में मालिकों के मोबाइल फोन पर संकट संदेश भेज देता है। तो यह जो सुरक्षा मित्र परियोजना है किसी भी दुर्घटना के मामले में मालिकों के मोबाइल फोन पर संकट संदेश भेज देता है। नेक्स्ट है, निर्भया योजना के तहत सड़क सुरक्षा हेतु इस परियोजना की शुरुआत कहाँ पे की गई? केरल में। तो सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत कहाँ पे की गई? केरल में। किस योजना के तहत? तो निर्भया योजना के तहत। नेक्स्ट है, 20वां प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। तो 20वां प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। इसमें 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति का आकलन करने वालों के लिए यह सूचकांक जारी किया गया है। 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति का आकलन करने के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 150। इस सूचकांक में भारत का स्थान रहा 150। पिछले साल भारत का स्थान कौन सा था? 142। नेपाल 76वें स्थान पर रहा। पाकिस्तान 157 स्थान पर रहा। श्रीलंका 146वें स्थान पर। बांग्लादेश 162वें स्थान पर और म्यांमार 176वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, फीफा फुटबॉल रैंकिंग 2022 जारी की गई। तो फीफा की फुटबॉल रैंकिंग 2022 जारी की गई। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? ब्राज़ील। तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा ब्राज़ील। भारत कौन से स्थान पर रहा? 104। भारत का स्थान रहा 104। वर्ष 2021 में भारत 106वें पोजीशन पर था, 106 पे। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत का स्थान कौन सा है? 119। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत 119वें स्थान पर है।
जबकि पूरे पूरे ओवरऑल 104वें स्थान पर है। और पिछले साल कितना था? 106वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद कौन कौन से देश हैं फीफा फुटबॉल रैंकिंग में? तो दूसरे नंबर पर है बेल्जियम, तीसरे नंबर पर है अर्जेंटीना, चौथे नंबर पर है फ्रांस, पाँचवें नंबर पर इंग्लैंड, छठे नंबर पर स्पेन, सातवें नंबर पर इटली, आठवें नंबर पर नीदरलैंड, नौवें नंबर पर पुर्तगाल और 10वें नंबर पर डेनमार्क। नेक्स्ट है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एक्सप्रेस के द्वारा मलेशिया में अपना पहला एरो स्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल अर्थात हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया। तो ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एक्सप्रेस ने मलेशिया में अपना पहला एरो स्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल अर्थात हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया। इस प्लांट का नाम क्या है? तो इस प्लांट का नाम है हिल्से गरुड़ एरोस्पेस। हिल्से गरुड़ एरोस्पेस। यह 2.42 हेक्टेयर में इसका निर्माण किया जा रहा है और इसमें कुल लागत कितनी निर्धारित की गई है? 115 करोड़ रुपए। 115 करोड़ रुपए। साल 2015 में स्थापित गरुड़ एरोस्पेस एक ड्रोन ए सर्विस स्टार्टअप है। ड्रोन ए सर्विस स्टार्टअप है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया? 2022 का MSME दिवस 2022 मनाया गया 27 जून 2022 को। तो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस अर्थात MSME दिवस 2022 कब मनाया गया? 27 जून 2022 को। संयुक्त राष्ट्र की 74वीं बैठक 2017 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई। तो इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र की 74वीं बैठक वर्ष 2014 में मनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। कितना? 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। यह ऋण 22 साल की अवधि के लिए दिया गया। कितना? 22 साल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो साल और यात्री दोनों के परिवहन को माल और यात्री दोनों के परिवहन को कुशल बनाने के लिए तथा हर साल लाखों टन के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी NIA के नए प्रमुख कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता ये 1987 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी हैं। नेक्स्ट है दिल्ली में 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। तो दिल्ली में 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहरों में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। किस कारण से? सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के कारण। सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के कारण किस वाहन को अनुमति मिली है? तो CNG वाले व्यावसायिक वाहन, ट्रक, आवश्यक सामान वाले ट्रक और पेट्रोलियम उत्पाद वाले टैंकर को ही केवल अनुमति मिली है। नेक्स्ट है रणदीप गुलेरिया। यह दिल्ली एम्स के निदेशक हैं। इनका कार्यकाल 3 महीने बढ़ा दिया गया है। 24 मार्च को इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल 3 महीने तक बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ अंजलि चतुर्वेदी, जो कि वर्तमान में अमेरिकी न्याय विभाग के अपराध प्रभाग में उप सहायक अटॉर्नी जनरल हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जनरल काउंसिल किसे बनाया है? तो भारतीय अमेरिकी कानूनी विशेषज्ञ अंजलि चतुर्वेदी को। ये वर्तमान में अमेरिकी न्याय विभाग के अपराध प्रभाग में उप सहायक अटॉर्नी जनरल हैं। नेक्स्ट है पासपोर्ट सेवा दिवस 2022 मनाया गया। अब ये पासपोर्ट सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया? 24 जून 2022 को।
24 जून 2022 को। 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। तो 24 जून 1967 को क्या अधिनियम लागू हुआ था? पासपोर्ट अधिनियम। उसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 कब मनाया गया? 23 जून 2022 को। 23 जून 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट है द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, तो इसको इस सूचकांक को किसने जारी किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसमें दुनिया के रहने के लिए सबसे अच्छा शहर किसे बताया गया? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को। तो इसमें दुनिया के सबसे अच्छा शहर रहने के लिए किसे बताया गया? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को। भारत का दिल्ली 112वें स्थान पर रहा, अर्थात भारत की तरफ से सबसे अच्छा पोजीशन किसका रहा? दिल्ली का। और ओवरऑल यह दिल्ली 112वें स्थान पर रहा। जबकि मुंबई कौन से स्थान पर रहा? 117वें। कुल इसमें कितने देश शामिल किए गए? 140। इसमें कुल 140 देश शामिल हुए। नेक्स्ट है नूरी नामक एक रॉकेट का परीक्षण किया गया। नूरी नामक एक रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? दक्षिण कोरिया ने। इस प्रकार अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला यह दक्षिण कोरिया दुनिया का 10वां देश बन गया। तो अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश कौन बन गया? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी के सोल्स एलमाउ पहुंचे। और कब तक रहे? कब यह शिखर सम्मेलन कब से कब तक हुआ? 26 जून से लेकर 27 जून 2022 तक। तो भारत के प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी के कहाँ पहुँचे? सोल्स एलमाउ पहुँचे। और यह सम्मेलन 26 से 27 जून 2022 को संपन्न हुआ। नेक्स्ट है एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022। तो एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में पहले स्थान पर कौन रहा? जापान। पहले स्थान पर रहा जापान, जिसने कुल 27 पदक जीते। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में। तो इसका आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में आयोजित किया गया। इसमें भारत ने 2 स्वर्ण, 6 रजत और 15 कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते? 23 पदक। 2 स्वर्ण, 6 रजत और 15 कांस्य सहित भारत ने कुल 23 पदक जीते। यह किसी भी भारतीय साइकिलिस्ट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद 10% नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की। तो रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा करने के बाद 10% नौकरियों में 10% की आरक्षण की व्यवस्था की। अर्थात जब 4 वर्ष की सेवा के बाद अगर उनको कोई नौकरी की वैकेंसी है तो उस वैकेंसी में इन्हें 10% का छूट मिलेगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बने। किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बने और श्रीलंका के खिलाफ ये स्टंप आउट हुए। 99 पर स्टंप आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? VVS लक्ष्मण। ये वर्ष 2002 में स्टंप आउट हुए थे। तो 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे VVS लक्ष्मण, जो 2002 में स्टंप आउट हुए थे 99 पर। नेक्स्ट है भूटान में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में देश की अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुई। ये 1987 बैच की IFS ऑफिसर है। तो भूटान में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में देश की अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुई।
नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ने वाला सबसे अंतिम देश, सॉरी यहाँ पे अंतिम राज्य होगा, राज्य है। तो वन नेशन वन कार्ड योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य अर्थात 36वां राज्य कौन बना? असम। कौन बना? असम। नेक्स्ट है निपुण। अब ये निपुण क्या है उसके बारे में देखें। तो निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। इस कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पे की गई? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में यह कार्यक्रम किसके लिए आयोजित किया गया था? श्रमिकों के लिए। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। तो इसका आयोजन केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है भारतीय बधिर क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 क्रिकेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप के विजेता कौन बना? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश ने किसे पराजित किया? गुजरात को। इसका आयोजन 16 से 19 जून 2022 को किया गया था। तो भारतीय बधिर क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 क्रिकेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने गुजरात को पराजित किया। और इसका आयोजन कब किया गया था? 16 से लेकर 19 जून 2022 को। 16 से 19 जून 2022 को किया गया। नेक्स्ट है कि 3 देशों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की मान्यता मिली। कब? जुलाई 2022 में। तो 3 देशों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की मान्यता मिली जुलाई 2022 में। ये कौन कौन से देश हैं? तो कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट। कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और आइवरी कोस्ट। इस प्रकार अब आईसीसी के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? पहले था 105, अब बढ़कर हो गया 108। नेक्स्ट है रोस्कोसमॉस। अब ये रोस्कोसमॉस क्या है? तो यह एक अंतरिक्ष स्टेशन है। तो इस अंतरिक्ष स्टेशन से अलग होने का निर्णय कब 2024 के बाद। तो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से यह रोस्कोसमॉस क्या हो जाएगा? वर्ष 2024 के बाद हट जाएगा। और यह कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो रूस की। तो रोस्कोसमॉस कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? रूस की। नेक्स्ट है सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022। तो सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 किसे मिला? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। नेक्स्ट है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट किसने लागू किया है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने किस लिए? तो ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर सुधार के लिए। नेक्स्ट है परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 जुलाई 2022 में आयोजित किया गया। तो परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 जुलाई 2022 में आयोजित किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने की। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का निधन हो गया। तो नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का निधन हो गया। ये कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के। आयरलैंड के। और कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ? 77 वर्ष की उम्र में। और इनका निधन 77 वर्ष की उम्र में हुआ। नेक्स्ट है किसान लोक पर्व हरेली 2022 जुलाई 2022 में मनाया गया। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो जुलाई 2022 में छत्तीसगढ़ में किसान लोक पर्व हरेली 2022 मनाया गया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री सारथी योजना कहाँ पे शुरुआत की गई? झारखंड में। झारखंड में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो डिग्री प्राप्त युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाना। नेक्स्ट है लूलो रोज। अब ये लूलो रोज क्या है? तो 300 बरस में पहली बार खोजा गया एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का एक टुकड़ा है, जिसकी खोज कहाँ पे की गई? अंगोला में। तो लूलो रोज 300 बरस में पहली बार खोजा गया एक दुर्लभ गुलाबी हीरे का एक टुकड़ा है, जिसे अंगोला में खोजा गया। नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट रिपोर्ट। भारत में इंटरनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 900 मिलियन। कितना? 900 मिलियन अर्थात 90 करोड़। कितना? 90 करोड़। नेक्स्ट है A14 भारत। अब ये A14 भारत क्या है? A14 भारत, तो इसमें नीलकेनी केंद्र लॉन्च करने वाला संस्थान कौन बना? IIT मद्रास। तो IIT मद्रास ने A14 भारत IIT मद्रास ने A14 भारत में नीलकेनी केंद्र को लॉन्च किया। किस लिए? भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने A14 भारत में नीलकेनी केंद्र को लॉन्च किया। नेक्स्ट है विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल कहाँ की संसद में पेश किया गया? न्यूजीलैंड। तो विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल कहाँ की संसद में पेश किया गया? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है कृषि संगणना 2021-22। कृषि संगणना 2021-22, इसका उद्घाटन किसने किया? कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और यह कौन सा संस्करण था? 11वां। कौन? 11वां। नेक्स्ट है इंग्लैंड का लिसेस्टर ग्राउंड। अब ये इंग्लैंड का लिसेस्टर ग्राउंड क्यों चर्चित है? तो इस ग्राउंड का नाम बदल के सुनील गावस्कर के नाम पे रख दिया गया। तो इंग्लैंड के लिसेस्टर ग्राउंड को नाम बदल के सुनील गावस्कर के नाम पे रख दिया गया। नेक्स्ट है विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021। तो विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 किसे मिला? जॉफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को, जो कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। यह सम्मान किसके लिए दिया गया? तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के लिए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के लिए। नेक्स्ट है ICC T20 क्रिकेट। ICC T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले इंग्लैंड के बल्लेबाज कौन बने? मोइन अली। तो ICC T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले अंग्रेज बल्लेबाज अर्थात इंग्लैंड के बल्लेबाज बने मोइन अली। नेक्स्ट है आधिकारिक स्लोगन गेम्स वाइड ओपन। तो पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के लिए एक आधिकारिक स्लोगन जारी किया गया, जिसका नाम है गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट है EFIR। अब EFIR किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआत की गई? उत्तराखंड। तो जुलाई 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा EFIR नामक एक सेवा की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक। तो जुलाई 2022 में राजस्थान के मानगढ़ के पहाड़ी को, राजस्थान का जो मानगढ़ का पहाड़ी है, उसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक वर्ष 2022 का घोषित किया गया। कौन? राजस्थान का मानगढ़ की पहाड़ी। नेक्स्ट है आर्यभट्ट 1 एनालॉग चिपसेट। तो आर्यभट्ट 1 एनालॉग चिपसेट के प्रोटोटाइप का विकास किसने किया? IISc बेंगलुरु ने। IISc
बेंगलुरु ने। आईआईसी बेंगलुरु ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। नेक्स्ट है लक्स जैकलिन। जुलाई 2022 में लक्स जैकलिन, यह एक संवेदनशील प्रयोग है। इसका उपयोग किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के द्वारा। तो जुलाई 2022 में लक्स जैकलिन नामक संवेदनशील प्रयोग का उपयोग किसने किया? अमेरिका ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाना। इसका मुख्य उद्देश्य है ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाना। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल किसने पेश किया? ओला इलेक्ट्रिक ने। तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल, इसे किसने पेश किया? ओला इलेक्ट्रिक ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जीएसटी लागू कर दी गई। तो राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जुलाई 2022 में जीएसटी की दर कितनी लागू की गई? 0%। 0%। यह किसके द्वारा लागू किया गया? वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है 2 देश ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन दिए। तो ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन देने वाले 2 देश कौन बने? एक ईरान और दूसरा अर्जेंटीना। ईरान और अर्जेंटीना। नेक्स्ट है स्काई वॉक। अब ये जुलाई 2022 में देश के सबसे लंबे स्काई वॉक की शुरुआत की गई। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में किसके द्वारा? तो पश्चिम रेलवे के द्वारा। तो जुलाई 2022 में पश्चिम रेलवे के द्वारा देश का सबसे लंबा स्काई वॉक मुंबई में शुरुआत की गई। नेक्स्ट है एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025-26 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 100%। कितना? 100%। तो एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025-26 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया की हिस्सेदारी 100% हो जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर दिनेश रामदीन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर दिनेश रामदीन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या किया? संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है टेनिस हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल होने वाले खिलाड़ी कौन बने? ऑस्ट्रेलिया के लेटन हेविट। तो टेनिस हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल होने वाले खिलाड़ी बने लेटन हेविट। नेक्स्ट है स्विस बैंकों में भारतीयों के द्वारा जमा की गई धन की राशि वर्तमान में लगभग कितनी है? तो 30 लाख करोड़ से अधिक। तो स्विस बैंकों में भारतीयों के द्वारा जमा की गई धन की राशि वर्तमान में लगभग कितनी है? 30 लाख करोड़ से अधिक। नेक्स्ट है तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा किस राज्य में मिला? मध्य प्रदेश में। तो तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है राजस्थान महिला निधि। राजस्थान महिला निधि इस महिला संचालित सहकारी बैंक की स्थापना के लिए। तो राजस्थान महिला निधि क्या है? तो यह एक महिला संचालित सहकारी बैंक है। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने, इसकी स्थापना के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तेलंगाना के साथ। किसके साथ? तेलंगाना के साथ। नेक्स्ट है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट। तो इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया किसके द्वारा? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करने वाले कितने भारतीय हैं? 346 मिलियन। तो इस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान और ई कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करने वाले कितने भारतीय हैं? 346 मिलियन।
नेक्स्ट है भारत का नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड बिस्कुट कौन बना? पार्ले। पिछले 10 वर्षों से तो भारत का नंबर 1 एफएमसीजी ब्रांड बिस्कुट कौन बना? पार्ले। और यह पिछले 10 वर्षों से नंबर 1 है। नेक्स्ट है कोका कोला और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के बीच समझौता हुआ। किसके लिए? तो लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए। तो लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार के लिए कोका कोला और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के बीच क्या हुआ? तो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। नेक्स्ट है पहला करेंसी चेस्ट की स्थापना की गई किस बैंक के द्वारा? बंधन बैंक के द्वारा। तो बंधन बैंक के द्वारा पहला करेंसी चेस्ट की स्थापना की गई। कहां पर? दीदारगंज में। कहां पर? दीदारगंज में। नेक्स्ट है जुलाई 2022 तक भारत के कितने लोगों को कोरोना की टीका की खुराकें लग चुकी है? तो जुलाई 2022 तक भारत के लोगों को कोरोना की टीका की खुराकें कितनी लगी? लगभग 200 करोड़। लगभग 200 करोड़। नेक्स्ट है ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? केरल बना। कौन? केरल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों को सस्ती यात्रा सुविधा प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को सस्ती यात्रा की सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट है प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सत्येंद्र प्रकाश। तो प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट है मोसी ओ तुनिया नामक सिक्का जारी किया गया। मोसी ओ तुनिया नामक सिक्का इसको किसने लॉन्च किया? जिम्बाब्वे ने। यह किस प्रकार का सिक्का है? तो सोना का। तो जिम्बाब्वे ने मोसी ओ तुनिया नामक सिक्का जारी किया। किस प्रकार का सिक्का है? तो सोने का सिक्का है। किस लिए जारी किया गया? तो मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करने के लिए। मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट है हर घर ऊर्जा महोत्सव 2022 मनाया गया। हर घर ऊर्जा महोत्सव 2022 मनाया गया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। किस लिए? जनजातीय क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए। तो जनजातीय क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हर घर ऊर्जा उत्सव 2022 मनाया गया। नेक्स्ट है फिदेल रामोस का निधन हो गया। फिदेल रामोस का निधन हो गया। ये कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? फिलीपींस के। तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया। नेक्स्ट है मिंजर मेला 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला 2022 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। तो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं संजय अरोड़ा। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी किया। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी किया। इसके अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी? सावित्री जिंदल। तो ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला बनी सावित्री जिंदल। नेक्स्ट है गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट अभियान। गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लानेट अभियान इसका शुरुआत किसने किया? विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन ने। विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन ने इसका शुरुआत किया। किस लिए? लोगों को अनुकूल आहार खाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। लोगों को अनुकूल आहार खाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 किसे मिला? खुशी पटेल को। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? खुशी पटेल ने। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 जून 2022 में मनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन जून 2022 में कहाँ पे किया गया? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री प्रदूषण से निपटना। क्या है? समुद्री प्रदूषण से निपटना। नेक्स्ट है पहला एयरोस्पेस प्लांट। पहला एयरोस्पेस प्लांट किसने स्थापित किया? मलेशिया ने। किसने? मलेशिया ने।
इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई? भारतीय ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो इसकी स्थापना भारतीय ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हुई। इसमें कुल कितना निवेश किया गया? 115 करोड़ रुपए। कितना? 115 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो राष्ट्रीय एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विभाग का पुरस्कार 2022 का किसे मिला? ओडिशा को। किसे? ओडिशा को। दूसरे नंबर पर रहा बिहार और तीसरे नंबर पर रहा हरियाणा। नेक्स्ट है देश की पहली के पॉप स्टार कौन बनी? श्रेया लेंका। कहाँ के? उड़ीसा के। तो देश की पहली के पॉप स्टार सिंगर कौन बने? श्रेया लेंका। कहाँ के हैं? उड़ीसा के। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 का खिताब किसने जीता? ओडिशा के सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस ने। ओडिशा के सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस ने। नेक्स्ट है बनारस का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अभी चर्चा में रहा बनारस का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्यों? संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला यह विश्व का पहला हवाई अड्डा बना। तो संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला बनारस का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला हवाई अड्डा बना विश्व का। नेक्स्ट राष्ट्रमंडल देशों में शामिल अफ्रीकी देश। तो राष्ट्रमंडल देशों में दो अफ्रीकी देश शामिल हुए। कौन कौन? एक गैबन और दूसरा टोगो। एक गैबन और दूसरा टोगो। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद्य आपूर्तिकर्ता देश 2022 कौन बना? रूस। तो भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फॉस्फेट अर्थात DAP खाद्य आपूर्ति वाला देश वर्ष 2022 का कौन बना? रूस बना। रूस। नेक्स्ट है सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना इसकी शुरुआत किसने की? हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों से सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद करना। तो स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों से सिंगल यूज प्लास्टिक की खरीद के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना किसने शुरू की? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है टी हब 2.0। टी हब 2.0 यह क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी हब है। विश्व की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी हब है। इसका शुरुआत किसने किया? तेलंगाना ने। तेलंगाना ने। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रौद्योगिकी के नवाचार को बढ़ावा देना। प्रौद्योगिकी के नवाचार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2018-19 और 2019-20 जारी किया गया। तो पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक वर्ष 2018-19 और 2019-20 जारी किया गया। इस सूचकांक को किसने जारी किया? शिक्षा मंत्रालय ने। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन कौन राज्य रहे? तो सूचकांक में शीर्ष पर राज्य रहा राजस्थान। दूसरे नंबर पर रहा पंजाब और तीसरे नंबर पर गुजरात। दूसरे नंबर पर पंजाब और तीसरे नंबर पर गुजरात। नेक्स्ट है इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी इयोन मोर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी इयोन मोर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे शुरुआत की गई? केरल के कायमकुलम में। तो देश की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना केरल के कायमकुलम में लॉन्च की गई। इसका शुरुआत किसने किया? टाटा पावर सोलर सिस्टम ने। किसने? टाटा पावर सोलर सिस्टम ने। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक जून 2022 में कहाँ पे आयोजित हुआ? चंडीगढ़ में। तो जीएसटी परिषद की
47वीं बैठक का आयोजन जून 2022 में कहाँ पे किया गया? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास। तो स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास, इसका परीक्षण कहाँ से किया गया? तो इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज अर्थात ITR से किया गया। और इसका परीक्षण किसने किया? DRDO ने। किसने? DRDO ने। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नया नाम बदल के क्या रख दिया गया? धाराशिव। तो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नया नाम बदल के धाराशिव कर दिया गया। नेक्स्ट है जुलजाना। तो जुलजाना क्या है? तो ठोस ईंधन वाला रॉकेट है जिसको लॉन्च किसने किया? ईरान ने। किसने? ईरान ने। नेक्स्ट है द लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी। द लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी, इसको किसने लॉन्च किया? केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। केंद्रीय संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डाक सेवकों तथा डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ावा देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है डाक सेवकों तथा डाक विभाग के कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ावा देना। अब है मोनार गांव। अब यह मोनार गांव जो है कहाँ पे है? राजस्थान में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। तो मेनार गांव को जो कि राजस्थान में है, इसे आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। किस रूप में मान्यता प्राप्त यह गांव है? तो इसे पक्षी ग्राम के रूप में मान्यता मिली है। किस ग्राम के रूप में? पक्षी ग्राम। नेक्स्ट है जेमको भैक 19। जेमको भैक 2019। जेमको भैक 19 यह क्या है? तो यह भारत की पहली स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन है। तो जेमको भैक 19 भारत की पहली स्वदेशी mRNA और कोविड-19 वैक्सीन है। इसको मंजूरी किसने दिया? भारत के औषधि महानियंत्रक ने। तो भारत के औषधि महानियंत्रक ने इसको क्या किया? मंजूरी दिया। नेक्स्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद हसन जलोद। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद हसन जलोद। नेक्स्ट है कोसानोव मेमोरियल एथलेटिक्स मीट 2022 का आयोजन किया गया। तो कोसानोव मेमोरियल एथलेटिक्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो अलमाटी में, कजाकिस्तान के पूर्व राजधानी अलमाटी में। नेक्स्ट है इसमें स्वर्ण पदक किसे मिला? तो स्वर्ण पदक भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर नवजोत सिंह ढिल्लों को मिला। तो इसमें स्वर्ण पदक भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर नवजोत ढिल्लों को मिला। नेक्स्ट है 50 वर्ष पुराने कानून को पलटते हुए गर्भपात का संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? जून 2022 में। किस देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा? अमेरिका। किसके द्वारा? अमेरिका। तो 50 वर्ष पुराने कानूनों को पलटते हुए गर्भपात का संवैधानिक अधिकार समाप्त किया गया जून 2022 में। किस देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा? अमेरिका की। नेक्स्ट है जेपी गंगा पथ परियोजना। जेपी गंगा पथ परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट है नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं?
अहमद एहतेसाम सईद। तो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं अहमद एहतेसाम सईद। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, अर्थात रहने योग्य शहरों की सूची जारी की गई। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इसके अनुसार सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष देश कौन रहा? तो इस ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन देश रहा? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, अर्थात यहाँ पे जो लोग प्रवासी रहेंगे वे यहाँ पे सुरक्षित हैं वियना में। दूसरे नंबर पर है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और तीसरे नंबर पर है ज्यूरिक। तीसरे नंबर पर कौन है? ज्यूरिक। और अंतिम अर्थात 140वां स्थान किसका है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क। तो अंतिम अर्थात 140वां स्थान पर कौन है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क। दिल्ली जो है वह 112वें स्थान पर है। दिल्ली 112वें स्थान पर है ओवरऑल, लेकिन भारत में इसका पहला स्थान है। मुंबई का 117वां स्थान पर है। मुंबई कौन से स्थान पर है? 117वें। नेक्स्ट है यूट्रीफुलेरिया फुरसेल्टा। यूट्रीकुलेरिया फुरसेल्टा क्या है? तो यह दुर्लभ मांसाहारी पौधे की एक प्रजाति है। दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति है। पहली बार इसे किसने खोजा? उत्तराखंड ने। तो पहली बार इसे खोजा था उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत हुई। तो मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत हुई। किसने शुरुआत किया? केरल ने। कहाँ पे? केरल में। यह किसके लिए शुरुआत किया गया? तो सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए। तो यह सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा योजना की शुरुआत की गई। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट है गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के पहले महानिदेशक कौन बने? डीजे पांडियान। कौन बने? डीजे पांडियान। तो गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में न्यू डेवलपमेंट बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के पहला महानिदेशक बने डीजे पांडियान। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2022 मनाया गया। कब? 23 जून 2022 को। 23 जून 2022 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य थीम क्या है? तो इनविजिबल वोमेन इनविजिबल प्रॉब्लम, अर्थात अदृश्य महिला अदृश्य समस्या। नेक्स्ट है पहला कैपस्टोन सेमिनार के साथ पहला युद्ध तथा एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम जारी किया गया। तो पहला कैपस्टोन सेमिनार के साथ पहला युद्ध तथा एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम जारी किया गया। इसके द्वारा पहली बार आयोजन हुआ। कहाँ पे? दिल्ली में। तो दिल्ली में इसे पहली बार आयोजित किया गया। और किसके द्वारा इसका आयोजन हुआ? भारतीय वायुसेना के द्वारा।
नेक्स्ट है एयर डिफेंस सूट। अब क्या है? एयरफोर्स डिफेंस सूट। एयरफोर्स डिफेंस सूट, इस डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु की रक्षा पहल का समझौता हुआ। किसके साथ? बेलारूस की रक्षा पहल डिफेंस इनिशिएटिव के साथ। बेलारूस की रक्षा पहल डिफेंस इनिशिएटिव के साथ। यह किसके लिए सूट तैयार किया गया? भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो इसका सूट भारतीय वायुसेना के द्वारा तैयार किया गया। नेक्स्ट है शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। तो शहद प्रशिक्षण केंद्र प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। इसमें उद्घाटन किसने किया? नागालैंड में। किसने उद्घाटन किया? नागालैंड ने। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट है दिल्ली हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं सतीश चंद्रा। क्या नाम है? सतीश चंद्रा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2022। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2022 यह कब मनाया गया? 30 जून 2022 को। 30 जून 2022 को। और इसका थीम क्या रहा? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसका थीम रहा स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अर्थात छोटा ही सुंदर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2022 कब मनाया गया? 30 जून 2022 को। 30 जून 2022 को। इसका थीम रहा पब्लिक इंगेजमेंट। इसका थीम क्या रहा? पब्लिक इंगेजमेंट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 मनाया गया। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 कब मनाया गया? 29 जून 2022 को। 29 जून 2022 को। इसका थीम क्या रहा? डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका थीम रहा डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022। तो एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? जापान रहा। तो पदक तालिका में इस पे शीर्ष पर रहा जापान, जिसने 14 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 29 पदक हासिल किए। तो 14 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 19 पदक हासिल किए। दूसरे नंबर पर रहा दक्षिण कोरिया। दूसरे नंबर पर रहा दक्षिण कोरिया, जबकि तीसरे नंबर पर रहा मलेशिया। तीसरे नंबर पर कौन रहा? मलेशिया। तो एशियन ट्रैक साइकिल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम तथा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? विजय अमृतराज को। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ द फेम ऑफ अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? विजय अमृतराज को। नेक्स्ट है तेल की खोज हुई। कहाँ पे? कोलंबिया में। तो कोलंबिया में तेल की खोज हुई किसके द्वारा? ओएनजीसी की विदेश इकाई ओवीएल के द्वारा। ओएनजीसी की विदेश इकाई पढ़ा। तो ओएनजीसी की विदेश इकाई ओवीएल के द्वारा इसका खोज किया गया। नेक्स्ट है कैपस्टोन अंतरिक्ष यान। तो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को किसने लॉन्च किया? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। किस लिए? तो चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए। चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए। नेक्स्ट है यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना? राजस्थान। तो यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बना राजस्थान, जबकि पहले स्थान पर था झारखंड और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट है साओ जोआओ उत्सव 2022 मनाया गया। तो साओ जोआओ उत्सव 2022 कहाँ पे मनाया गया? गोवा में, गोवा में। नेक्स्ट है पहला नेशनल लॉजिस्टिक्स अवार्ड 2021। तो पहला नेशनल लॉजिस्टिक्स अवार्ड 2021 कहाँ पे दिया जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है बिना ऑक्सीजन के अन्नपूर्णा पर्वत के शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने? तो बिना ऑक्सीजन के अन्नपूर्णा पर्वत के शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही बने अस्काजलैंग रिंगजिन। कौन? क्या नाम है इनका? अस्काजलैंग रिंगजिन। ये नेपाल के पर्वत अन्नपूर्णा पर चढ़ने की बात हो रही है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8093 मीटर। तो अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई 8093 मीटर है। नेक्स्ट है अष्टांग योग। अष्टांग योग यह एक पुस्तक है जिसकी लेखक कौन है? सोनू फोगाट। कौन है? सोनू फोगाट। इसका विमोचन जो है किसने किया? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। तो इसका विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। नेक्स्ट है निर्यात पोर्टल। अब निर्यात पोर्टल जो है उसे जारी किया गया। निर्यात का मतलब होता है नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। तो ईयरली इस कभी लेट हो जाए तो निर्यात पोर्टल निर्यात का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड। और इसे लॉन्च किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा तथा हाइड्रो ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। तो सौर ऊर्जा तथा हाइड्रो ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। नेक्स्ट है बरानी कृषि परियोजना। अब ये बरानी कृषि परियोजना जो है यह कितने करोड़ की परियोजना है? 1000 करोड़। कितना है? 1000 करोड़। इसकी मंजूरी किसने दी? विश्व बैंक ने। इसकी मंजूरी दी विश्व बैंक ने। और इसे कहाँ पे मंजूरी प्रदान मिला? उत्तराखंड में। और इसे उत्तराखंड में इसे मंजूरी मिला। इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि को बढ़ावा देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित कृषि को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी साफ पानी की मछली। इसकी खोज कहाँ पे हुई? कंबोडिया में। तो विश्व की सबसे बड़ी साफ पानी की मछली की खोज हुई कंबोडिया में, जिसका नाम रखा गया स्टिंगरे। इस मछली का क्या नाम रखा गया? स्टिंगरे। नेक्स्ट है सी इज ए चेंज मेकर परियोजना जून 2022 में जारी किया गया। तो सी इज ए चेंज मेकर परियोजना जून 2022 में लागू किया गया। इस परियोजना के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो इस परियोजना के तहत जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं उनके लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। यह योजना किसके द्वारा शुरुआत किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। तो इस परियोजना की शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट है वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। तो वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पर रहा चीन। पहले स्थान पर कौन रहा? चीन, जहां पे 168 टन सोने का पुनर्चक्रण हुआ वर्ष 2021 में। कितना? 168 टन स्वर्ण का पुनर्चक्रण हुआ। दूसरे नंबर पर रहा इटली। दूसरे नंबर पर रहा इटली, जिसमें 80 टन जो है, यह वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण रिपोर्ट के अनुसार क्या है? तो दूसरे स्थान पर है इटली, जिसे कुल 80 टन क्या है? तो यह पुनर्चक्रण किया है। तीसरे नंबर पर है अमेरिका। तीसरे नंबर पर है अमेरिका, जिसने 78 टन सोना का पुनर्चक्रण किया वर्ष 2021 में। और भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 75 टन को लेकर चौथे स्थान पर। भारत चौथे स्थान पर रहा, जहां पे वर्ष 2021 में 75 टन जो है वह वैश्विक पुनर्चक्रण स्वर्ण चक्रण देना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन। तो इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन, इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन जो है वो क्या है? तो इसका विकास इंडियन ऑयल ने किया। किसने? इंडियन ऑयल ने, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नेक्स्ट ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 मनाया गया। तो जून 2022 में ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 मनाया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 नई दिल्ली में मनाया गया। नेक्स्ट है वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। तो वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड। इसमें पहले स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड। दूसरे स्थान पर कौन रहा? डेनमार्क। दूसरे स्थान पर रहा डेनमार्क, जबकि तीसरे स्थान पर रहा बेल्जियम। कौन रहा तीसरे स्थान पर? बेल्जियम। और भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 68वें। भारत इस सूची में 68वें स्थान पर रहा, जबकि एशिया में भारत कौन से स्थान पर रहा? 19वां। नेक्स्ट है तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में। तो तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? अमेरिका के वाशिंगटन में। नेक्स्ट है रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के बीच अनाज गलियारे के मुद्दे पर बैठक हुई। कब? जून 2022 में। इसका आयोजन इस्तांबुल, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में हुआ। तो रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के बीच अनाज गलियारे के मुद्दे पर बैठक हुई जून 2022 में। नेक्स्ट है रूस। नेक्स्ट है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। तो गौरव पर्यटन ट्रेन भारत और किस देश को जोड़ने वाली पहली पर्यटक ट्रेन बनी? नेपाल। तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक ट्रेन बनी। नेक्स्ट है महिला फिक्शन पुरस्कार 2022। तो महिला फिक्शन 2022 किसे मिला? रूथ ओजेकी को। किसे मिला? रूथ ओजेकी को। अब किस उपन्यास के लिए इन्हें महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? द बुक ऑफ फॉर्म एंड इम्पिटीनेस। तो इस द बुक ऑफ फॉर्म एंड इम्पिटीनेस नामक किताब के लिए रूथ ओजेकी को महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 से
सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है गौतम अडानी। अब गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया, इस पुस्तक की रचना किसने की? आर एन भास्कर ने। तो गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया के लेखक कौन है? आर एन भास्कर। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय में हम आए हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स विश्वविद्यालय, तो इस विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन जो है वह कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु विश्वविद्यालय के द्वारा। तो इस विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन बेंगलुरु विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट है भूकंप विज्ञान वेधशाला। तो भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। नेक्स्ट है विश्व वर्षा वन दिवस 2022 मनाया गया। तो विश्व वर्षा वन दिवस 2022 कब मनाया गया? 23 जून को। इसका थीम क्या रहा? द टाइम इज नाउ। नेक्स्ट है विश्व संगीत दिवस 2022। विश्व संगीत दिवस 2022 कब मनाया गया? 21 जून 2022 को। लेकिन इसका थीम क्या रहा? म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी या 5वें खिलाड़ी कौन बन गए जून 2022 में? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने, अर्थात ये 5वें खिलाड़ी बने थे। जून 2022 में इसे बहाली किया गया। तो यह कौन सा है? तो भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री। तो भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अब है कि जून 2022 तक सुनील छेत्री ने कितने गोल दागे थे? 84। कितना? 84। और इसमें इस सूचकांक में पहले स्थान पर है पुर्तगाल के रोनाल्डो, जिन्होंने कुल कितने गोल दागे? 117 गोल। नेक्स्ट है अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022। तो अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया। इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? भारत। इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर रहा भारत, जिसे कुल 235 अंक प्राप्त हुए। कितना? 235। दूसरे नंबर पर कौन रहा? जापान। जिसे कुल 143 अंक प्राप्त हुए। कितना? 143। तीसरे नंबर पर रहा मंगोलिया, जिसे कुल 138 अंक प्राप्त हुए। और भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए? 10। भारत ने कुल 10 पदक हासिल किए, जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक था। नेक्स्ट है भारत का पहला 100 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का विलवणीकरण संयंत्र कहाँ पे उद्घाटन किया गया? गुजरात के दहेज जिला में। तो भारत का पहला 100 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात के दहेज में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक उपयोग को बढ़ावा देना। इसका निर्माण किसने किया? तो लार्सन एंड ट्रूबो तथा टेक्सन के संयुक्त उपक्रम ने।
नेक्स्ट है भारत के महिला रक्षा अकादमी अर्थात एनडीए परीक्षा के पहले बैच में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली पहली महिला छात्रा कौन बनी? सनन ढाका। तो भारत के महिला रक्षा अकादमी अर्थात एनडीए परीक्षा के पहले बैच में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली महिला छात्रा बनी सनन ढाका। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग की 7वें दौर की बैठक जून 2022 में कहाँ पे संपन्न हुई? नई दिल्ली में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग के 7वें दौर की बैठक जून 2022 में कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 जून 2022 में कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। तो साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 जो कि जून 2022 में आयोजित किया गया, कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट है क्रांतिकारियों की गैलरी। क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में। तो क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में किया। किस लिए? स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए। स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए। नेक्स्ट है रीन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। तो रीन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। तो नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भारत तीसरे स्थान पर रहा, जबकि शीर्ष पर कौन देश रहा? चाइना। शीर्ष पर चाइना और दूसरे स्थान पे अमेरिका। नेक्स्ट है राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021। तो राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को। यह सम्मान किसके द्वारा दिया गया? यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग को बढ़ावा देना। तो शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है खूबसगुल झील। खूबसगुल झील यह काफ़ी चर्चा में रहा, जो कहाँ पे है? मंगोलिया में। और यह यूनेस्को के द्वारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके विश्व नेटवर्क में इसे शामिल कर दिया गया। तो यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में खूबसगुल झील को शामिल किया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान अनकही कहानी। तो इस पुस्तक को किसने लिखा? राम बहादुर राय ने। और इसका विमोचन किसने किया? इसका विमोचन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो भारतीय संविधान अनकही कहानी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? राम बहादुर राय। जबकि विमोचन किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 को किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने।